नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। नमस्कार, मध्य प्रदेश वेदर अपडेट में आपका स्वागत है। मैं रति और इस वक्त हम सीधे जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के आसमान से, जहां ठंड, कोहरा और शीतलहर ने आम जनजीवन से लेकर किसानों तक की चिंता बढ़ा दी है। और अगर आप भी ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, मालवा, महाकौशल या विंध्य क्षेत्र में रहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रदेश के मौसम में जो बदलाव दिख रहा है वह आने वाले कई दिनों तक असर दिखाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टम की। तो उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का सीधा असर मध्य प्रदेश पर पड़ रहा है। यही वजह है कि ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, श्योपुर और शिवपुरी जैसे चंबल संभाग के जिलों में सुबह के वक्त घना कोहरा देखने को मिल रहा है। ग्वालियर शहर, मुरैना का अंबाह इलाका, भिंड का लहार और दतिया का सेवढ़ा क्षेत्र सुबह 9 बजे तक कोहरे की चादर में लिपटा रह रहा है। वहीं विंध्य क्षेत्र की बात करें तो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, पन्ना और उमरिया में भी कोहरे का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। रीवा शहर के समान, सतना के मैहर, सीधी के चुरहट और सिंगरौली के वैडन इलाके में दृश्यता बेहद कम हो रही है। महाकौशल क्षेत्र में जबलपुर, कटनी, दमोह, नरसिंहपुर, मंडला और डिंडोरी में रात और सुबह की ठंड ने लोगों को गर्म कपड़ों में रहने पर मजबूर कर दिया है। जबलपुर शहर, कटनी का विजय राघवगढ़, दमोह का हटा और मंडला का बिछिया इलाका ठंड से कांपता नजर आ रहा है। मालवा क्षेत्र की बात करें तो भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, देवास और धार में दिन का तापमान भी सामान्य से नीचे बना हुआ है। भोपाल का न्यू मार्केट इलाका हो या विदिशा का गंजबा सौदा, रायसेन का मंडीदीप हो या सीहोर का आष्टा, हर जगह ठंडी हवाओं का असर महसूस किया जा रहा है। इंदौर के राजवाड़ा और विजयनगर, उज्जैन के महाकाल क्षेत्र, देवास का औद्योगिक क्षेत्र और धार का बदनावर इलाका भी सर्द हवाओं से प्रभावित है। नर्मदापुरम संभाग में नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा और खंडवा में रात का तापमान तेजी से नीचे गिरा है। नर्मदापुरम शहर, बैतूल का आमला, हरदा का टिमरनी और खंडवा का पंधाना इलाका ठंड की चपेट में है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पन्ना में पाला पड़ने की आशंका बढ़ गई है। सागर शहर, दमोह का पथरिया, छतरपुर का खजुराहो, टीकमगढ़ का जतारा और निवाड़ी का पृथ्वीपुर इलाका खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है। अगर तापमान की बात करें तो रात के समय डिंडोरी, मंडला, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर और बालाघाट जैसे जिलों में ठंड सबसे ज्यादा महसूस की जा रही है। बालाघाट के मलाज खंड, शहडोल के बुढ़ार और अनूपपुर के कोतमा में सर्दी का असर तेज है। वहीं हवा की गति की बात करें तो अलीराजपुर और झाबुआ जैसे आदिवासी अंचलों में ठंडी हवाएं सामान्य से अधिक चल रही हैं, जिससे ठंड का एहसास और बढ़ गया है।
राहत की बात यह है कि फिलहाल प्रदेश के किसी भी जिले में बारिश या बिजली गिरने की संभावना नहीं है। आसमान साफ रहेगा, लेकिन ठंड और कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ाता रहेगा। किसानों के लिए यह मौसम बेहद संवेदनशील है, क्योंकि गेहूं, चना, सरसों और मटर जैसी रबी फसलों पर पाले का खतरा मंडरा रहा है। खासकर सागर, विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और हरदा के किसान फसलों की सिंचाई हल्की मात्रा में करके पाले से बचाव करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले और शहर की ऐसी ही सटीक और भरोसेमंद जानकारी आपको रोज मिलती रहे, तो अभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर लें, क्योंकि आगे भी हम मध्य प्रदेश के हर जिले, हर शहर और हर गांव तक मौसम की सही जानकारी पहुंचाते रहेंगे। अब अगर पूरे मध्य प्रदेश के मौसम को समग्र रूप से समझें, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रदेश इस वक्त कड़ाके की ठंड के दौर से गुजर रहा है और आने वाले समय में ठंड का असर और गहराने वाला है। खासकर उन जिलों में जहां मैदानी इलाके हैं और खुले खेत ज्यादा हैं। चंबल संभाग के मुरैना, भिंड, श्योपुर और दतिया में जहां एक तरफ सुबह घना कोहरा सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ठंडी हवाएं लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रही हैं। मुरैना शहर, सबलगढ़, पोरसा, अंबाह और जौरा जैसे कस्बों में सुबह के समय दृश्यता बेहद कम हो रही है। ग्वालियर संभाग में ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना में ठंड के कारण बाजार देर से खुल रहे हैं। ग्वालियर का फूलबाग इलाका हो या शिवपुरी का माधव चौक, अशोकनगर का ईसागढ़ या गुना का कैंट क्षेत्र, हर जगह सर्दी का असर साफ महसूस किया जा रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह और पन्ना में रात के समय तापमान तेजी से गिरने के कारण पाले का खतरा लगातार बना हुआ है। सागर शहर, बीना, रहली, छतरपुर का खजुराहो, टीकमगढ़ का जतारा और निवाड़ी का ओरछा इलाका किसानों के लिए बेहद संवेदनशील बना हुआ है। महाकौशल क्षेत्र में जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी और बालाघाट में ठंड का असर जंगल और पहाड़ी इलाकों की वजह से और ज्यादा महसूस किया जा रहा है। जबलपुर का मदन महल, कटनी का मुड़वारा, नरसिंहपुर का गोटेगांव, मंडला का निवास, डिंडौरी का शाहपुर और बालाघाट का मलाजखंड इलाका रात के समय बेहद सर्द हो जाता है। विंध्य क्षेत्र में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर में कोहरे के साथ साथ ठंडी हवाओं का असर बना हुआ है। रीवा का समान, सतना का मैहर, सीधी का चुरहट, सिंगरौली का वैढन, शहडोल का बुढ़ार, उमरिया का पाली और अनूपपुर का कोतमा क्षेत्र खास तौर पर प्रभावित है। मालवा क्षेत्र में भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, देवास, मंदसौर, नीमच और रतलाम में दिन के तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। भोपाल का एमपी नगर, विदिशा का सिरोंज, रायसेन का मंडीदीप, सीहोर का बुधनी, राजगढ़ का ब्यावरा, इंदौर का विजयनगर, उज्जैन का फ्रीगंज, देवास का औद्योगिक क्षेत्र, शाजापुर का कालापीपल, मंदसौर का गरोठ, नीमच का मनासा और रतलाम का जावरा इलाका ठंडी हवाओं की चपेट में है। नर्मदापुरम संभाग में नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा और खंडवा के साथ साथ बुरहानपुर और खरगोन में भी ठंड का असर लगातार बना हुआ है। नर्मदापुरम का सेठानी घाट, बैतूल का आमला, हरदा का टिमरनी, खंडवा का पंधाना, बुरहानपुर का नेपानगर और खरगोन का बड़वाह इलाका रात के समय काफी ठंडा हो जाता है। निमाड़ और आदिवासी अंचलों में अलीराजपुर, झाबुआ, धार और बड़वानी में तेज ठंडी हवाएं चलने से सर्दी का असर और बढ़ गया है। अलीराजपुर का जोबट, झाबुआ का पेटलावद, धार का मनावर और बड़वानी का सेंधवा इलाका खास तौर पर प्रभावित है। प्रदेश में फिलहाल बारिश या बिजली गिरने जैसी कोई गतिविधि नहीं दिख रही है, लेकिन कोहरा
और शीतलहर लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को सुबह और रात के समय बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जा रही है। वहीं किसानों को पाले से बचाव के लिए हल्की सिंचाई, धुआं करने और फसल ढकने जैसे उपाय अपनाने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले, आपके शहर और आपके गांव की मौसम से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपको सबसे पहले और सबसे सटीक मिले, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर जरूर रखें, क्योंकि मध्य प्रदेश के मौसम की हर धड़कन, हर बदलाव और हर अलर्ट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कल फिर इसी अंदाज में, इसी भरोसे के साथ आपके अपने मध्य प्रदेश वेदर अपडेट में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय किसान।